डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम सिंथेसिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ने का रूल पढ़ लिया था। उसके बाद इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस जोड़ने का रूल पढ़ा और उसके बाद हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा वाक्यों को जोड़ने का रूल का अध्ययन किया। आज हम पढ़ते हैं बाय यूजिंग जीरेंड और नाउन विद प्रीपोजिशन। जीरेंड अथवा नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को, सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो जीरेंड क्या होता है? आप जानते हैं जीरेंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। जीरेंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है तथा वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। इसका हिंदी अनुवाद करने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने का अर्थ निकलता है। फिर से सुन लें। जीरेंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है तथा वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। इसका हिंदी अनुवाद करने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने अर्थ निकलता है। कहाँ पे प्रयोग करेंगे? रूल सेकंड लिखें। रूल सेकंड देखें। इस प्रयोग में एक वाक्य की क्रिया को या तो जीरेंड में बदलते हैं या नाउन में, और उससे पहले किसी उचित प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में वाक्य की क्रिया को, एक वाक्य क्रिया को या तो जीरेंड बदला जाएगा अथवा नाउन बदला जाता है और उससे पहले किसी उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे वाक्य की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात दूसरे वाक्य को हम वैसे जोड़ देते हैं। जैसे सेंटेंस देखें। ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। पहला सेंटेंस कहता है ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में पास नहीं हो सका। तो इस सेंटेंस को बनाया गया, देखें आप। पहले जीरेंड लगा हुआ है, यहाँ पर इंस्पायर्ड ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और फिर जीरेंड बना कर रखा गया वर्किंग हार्ड। इंस्पायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो जीरेंड बनाया गया। जो इस पहले जो कार्य हुआ है वर्क हार्ड, तो इसकी क्रिया में हमने इसको जीरेंड बदला, वर्किंग हार्ड हो गया। इससे पहले हमने जोड़ दिया इंस्पायर्ड ऑफ। तो इंस्पायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। आप जीरेंड में बदलने के बजाय जो क्रिया है आपकी वर्क हार्ड, इसको हम नाउन बदल सकते हैं। तो नाउन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क। इससे पहले आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो इंस्पायर्ड ऑफ को ले लीजिए। दूसरा अगर बनाएंगे तो बनेगा इंस्पायर्ड ऑफ हिज हार्ड वर्क। इंस्पायर्ड ऑफ का हमने यूज़ किया और ही के लिए अब उसने किया था ना, तो यहाँ पर हिज हार्ड वर्क कर दिया हमने। इंस्पायर्ड ऑफ हिज हार्ड वर्क, कामा लगा, दूसरा सेंटेंस जोड़ दिए, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो हमने आपको जीरेंड से भी बताया सेंटेंस बनाना, और नाउन में चेंज करके भी उससे पहले उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाना बताया। अब कुछ प्रीपोजिशंस जो बहुत ही प्रमुख प्रीपोजिशन हैं, आप इनका अध्ययन कर लें, बहुत उपयोगी हैं। देखें, आपने पढ़ा होगा विद। तो विद का अर्थ के साथ, से की सहायता से ये होता है। बाय, बाय का अर्थ होता है के द्वारा। इन का अर्थ होता है में। इनटू का अर्थ होता है में, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इन जहाँ पर कोई वस्तु स्थिर होती है वहाँ प्रयोग किया जाता है। इनटू जो गतिमान होता है वहाँ प्रयोग करते हैं। आन, अपान।
ऑन मीन्स भी पर होता है, अपॉन मीन्स भी पर होता है। यहाँ भी वही अंतर है, ऑन स्थिर वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और अपॉन गतिमान के लिए। एक पर के लिए हम और शब्द प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है, इसका हम कहते हैं एट। एट मीन्स भी होता है पर या के सहारे। एबव, एबव मीन्स होता है ऊपर या के ऊपर। फॉर, एफ फॉर, तो फॉर मीन्स के लिए या के बदले में। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। आफ्टर, आफ्टर का अर्थ होता है बाद, पश्चात, उपरांत। बिफोर का अर्थ होता है पहले, पूर्व। सामने, सामने भी अर्थ होता है इसका। फ्रॉम का अर्थ होता है से। ऑफ का अर्थ होता है का, की, के। इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद या के होते हुए भी। इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ का अर्थ है के बजाय या के स्थान पर। बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ है के साथ साथ। और ऐसा हटा दें इसमें से, बिसाइड रखें तो बिसाइड का अर्थ होता है निकट या पास। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के सिवाय, को छोड़कर। ऑन अकाउंट ऑफ, इसका अर्थ होता है के कारण। बिकॉज ऑफ का अर्थ है के कारण, और ड्यू टू का अर्थ भी होता है के कारण। तो ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन तीनों का अर्थ होता है के कारण। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें। एक सेंटेंस है, ही मेड अ प्रॉमिस, उसने एक वादा किया। ही केप्ट इट आल्सो, उसने इसे निभाया भी। तो इस सेंटेंस को हमें जोड़ना था, तो हमने जोड़ा इसको है, देखें, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट आल्सो। जो मेक क्रिया थी, मेक क्रिया को हमने जीर्ण बदला और उससे पहले लगा दिया बिसाइड्स, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट आल्सो। आपको प्रीपोजिशन का इस तरह से प्रयोग करना है कि प्रीपोजिशन जो भी आप लगाएं उचित प्रीपोजिशन लगाएं, अन्यथा उसका अर्थ बदल जाता है। दैट्स ऑल। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।